इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। 4.55% का गिरावट रिसेंट ट्रेडिंग सेशन 28 फरवरी को हमें यहाँ पे दिखने को मिला, आप देखेंगे यहाँ पे। और बात करने वाला अगले ट्रेडिंग सेशन में क्या एक्शन हो सकता है उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो को बड़ा लास्ट तक आप देखते रहिए। अब बात करें सबसे मार्केट के ऊपर, तो यहाँ पे तो मतलब इस दिन तो कह सकते हो कि बहुत एक बड़ी गिरावट हमें नजर आया पूरे इंडियन मार्केट की। अगर हम बात करें निफ्टी 50 में 1.86% का गिरावट 420 पॉइंट का, सेंसेक्स में 1.90% का गिरावट, निफ्टी बैंक में 0.82% 399 पॉइंट का, और निफ्टी आईटी में 4% से ऊपर का गिरावट 1600 पॉइंट से ऊपर का। S&P BSE स्मॉल कैप की अगर हम बात करेंगे तो 2.33% का यहाँ पे गिरावट रिसेंट ट्रेडिंग सीजन में हमें दिखने को मिला है 28 फरवरी को। और वहीं पे अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में आप देखेंगे यहाँ पे 4.55% का गिरावट नजर आया है हमें। आगे बढ़ेंगे वीडियो में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिछले 6 महीने में काफ़ी बड़ा गिरावट यहाँ पे दिखने को मिला है 33% से ऊपर का। और पिछले 1 साल में आप देखेंगे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है हमें इसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। ये जो सारा तेज़ी था वो तेज़ी अब कह सकते हो कि गिरावट में तब्दील यहाँ पे हो गया है पिछले 1 साल में जो भी नज़र आ रहा है हमें। अब बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में क्या जो भी कह सकते हो कि यहाँ पे परफॉर्मेंस नज़र आया हमें। जो डिलीवरी परसेंटेज हमें नज़र आया है, क्वांटिटी जो ट्रेड हुआ है आप देखेंगे यहाँ पे 24,13,864 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसमें से 41% से भी ऊपर का क्वांटिटी डिलीवरेबल परसेंटेज हमें नजर आया है। 41.66% क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरेबल परसेंटेज आप देखेंगे यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी 41.66%। इसके ऊपर बेस करके आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आगे बढ़ेंगे वीडियो में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे क्या और भी कुछ हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो देख लेते हैं। फंडामेंटल पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, तो कंपनी के ऊपर जो डेट है यानी कर्जा है 49 करोड़ 2 लाख का कंपनी के ऊपर कर्जा है। कंपनी के पास जो कैश पड़ा हुआ है 26,000 करोड़ से भी ऊपर का कैश है, 26,421 करोड़ 84 लाख का कंपनी के पास यहाँ पे कैश है। और कंपनी का ROE और ROC दोनों ही काफ़ी मतलब कह सकते हो अच्छा है, और सेल्स ग्रोथ भी आप देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और सब चीज़ तो यहाँ पे ठीक है, फंडामेंटल वाइज कंपनी भी काफ़ी स्ट्रॉग है। और यहाँ पे अलग अलग एनालिस्ट का भी राय निकल के आते हुए दिख रहा है, मतलब बाइंग या फिर जो भी कह लो यहाँ पे। बट अब गिरावट लगातार ये जो देखने को मिल रहा है, देखिए कोई बात नहीं है, होता रहता है गिरावट, अलग की बात है। अब कंपनी में कोई ऐसा इंटरनल मतलब कह सकते हो कि प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से गिरावट आ रहा हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर कंपनी में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो उसकी वजह से गिरावट हो रहा हो तो एक कह सकते हो कि माइनस पॉइंट निकल के आता हुआ आपको दिख जाएगा। बाकी अगर हम बात करें अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या एक्शन यहाँ पे हो सकता है उसके बारे में, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ की यहाँ पे बात करेंगे जो MACD का व्यू क्या निकल के आते हुए दिख रहा है, तो MACD में आप देखेंगे यहाँ पे जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है MACD लाइन, ये सिग्नल लाइन है। और सिग्नल लाइन जो है अगर ये ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो होता है बेरिश क्रॉस ओवर, और नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो होता है बुलिश क्रॉस ओवर। तो यहाँ पे क्रॉस कर दिया है ऊपर से नीचे की तरफ, तो लगातार यहाँ से गिरावट देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर हमें यहाँ पे देखने को मिला है, बेरिश क्रॉस ओवर रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो अभी एकदम निचले स्तर पे ही ट्रेड कर रहा है इधर का, आप देखेंगे यहाँ पे। मैं अगर बात करूँ यहाँ पे आप देखेंगे पहले 2000 कह सकते हो 24 के टाइम पे ही कुछ कह सकते हो, अप्रैल के टाइम्स के बाद कह सकते हो अभी तक सारे लेवल यहाँ पे ब्रेक कर दिया है डाउन साइड में। अब जो लेवल्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो कुछ कह सकते हो कि रिकवरी के चांसेस अब देखते हैं क्या हमें नज़र आता है। अगर गिरावट और निकल के आता है तो कहाँ तक ये गिर सकता है, तो वो रहेगा लेवल हमारा कुछ इतना का, जो कि काफ़ी कह सकते हो स्ट्रॉन्ग लेवल हमें दिखाई दे रहा है। इस लेवल पे कहीं ना कहीं जो लेवल क्या है 2900 का लेवल हमें नज़र आ रहा है, 2900 के आसपास। तो ये सब लेवल्स आप आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करें यहाँ पे। और सपोर्ट अब यही कुछ हमें दिख रहा है। बाकी रेसिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो और भी काफ़ी सारे रेसिस्टेंस यहाँ पे हैं, जैसे कि 3400 से ऊपर का लेवल, और एक रिवर्सल अब देखते हैं कब निकल के आता है। अभी जो गिरावट हो रहा है वो गिरावट फिर पुल बैक, फिर गिरावट फिर पुल बैक ऐसे लगातार चल रहा है। अब इसके ऊपर आपका क्या व्यू है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए कुछ इतना ही, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है। अदरवाइज इग्नोर इट, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।